31 अगस्त के बाद अगर एक्सटेंशन इसको मिलती है वो गैर आईनी और गैर कानूनी होगी और हम इसको आला अदलिया में इसकी एक्सटेंशन अपॉइंटमेंट चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दोस्तों, मैं हूं वक़ास अजीज़ और आज मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के हवाले से दुनिया भर में जाने पहचाने जाते हैं और पाकिस्तान में भी इंसानी हकूक़ की जो पामालियाँ और खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, जो जुल्म व बर्बरियत के निज़ाम यहाँ पे राइज हैं, चाहे वो समाजी सतह पे हैं, चाहे वो सियासी सतह पे हैं, चाहे वो माशी सतह पे हैं, वो हर इस्तेहसाली और जबर के निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं। जनाब इकबाल खटिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप ZTBL से न सिर्फ रिटायर हुए बल्कि उनके पेंशनर्स की जो हकूक़ की जंग है वो भी आपके संग है। और ज़राई तरक्याती बैंक मेरा इसलिए उसमें इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान का इदारा है, मैं पाकिस्तानी हूँ और हम अपने खून पसीने की कमाई से टैक्सेस अदा करते हैं, तब इन सरकारी अफसरान के एसीज़ के खर्चे पूरे होते हैं, इनके वाइट कॉलर के जो कलफ हैं उसके खर्चे पूरे होते हैं और इनकी जो औलादें जाके बाहर पड़ती हैं और जो इनकी अय्याशियाँ हैं वो हमारे खून पसीने की कमाई के ऊपर से आती हैं। और उस पर अगर हम कोई आवाज़ उठाएं तो उसके बाद ये हमें थ्रेट करने के हज़ार हाथ कंडे अपनाते हैं और जो कि माजी में मेरे साथ अपनाए भी गए। खैर, बात आगे चलती है। खटक साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ, कैसे हैं आप? वेलकम जनाब, बहुत शुक्रिया। खटक साहब, आप पेशावर हाई कोर्ट में भी हमने आपको देखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी देखा, मुख्तलिफ फोरम्स पे भी देखा, आप आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं, लेकिन आज आप ZTBL यानी ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड के जो सदर हैं उनके हवाले से क्या मुद्दा लेकर आए हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड का जो मौजूदा सदर है, इसकी ताहिर याकूब भट्टी इसका नाम है और ये पहले पंजाब बैंक में था। वहाँ से ये ज़राई तरक्याती बैंक में इसने 31 अगस्त 2023 को 3 साल टेन्योर पे ज्वाइनिंग की। 2023 में? 2023 से 31 अगस्त को, और इसकी 3 साल टेन्योर मुकम्मल हो रही है 31 अगस्त 2026। ये अभी जो 31 अगस्त आ रहा है 12 दिन बाद, 13 दिन बाद, ठीक है। अब जो स्टेट बैंक का कानून है फिट एंड प्रॉपर टेस्ट क्राइटेरिया, वो ये है कि किसी भी बैंक DFI फाइनेंशियल इदारे के जो CEO होता है या सदर होता है, उसका जो उसकी एज है, उम्र की लिमिट है, हद है, वो है 65 साल। ठीक है। बैंक सदर ताहिर याकूब भट्टी साहब जो हैं, इसकी जो एज है वो 16 मई 2026 को 65 साल पूरे हो गए हैं। अच्छा, उसके बाद अब जायद होके भी बैठे हुए हैं। और 16 मई 2025 से लेकर 31 अगस्त 2026 तक ये 3.5-4 महीने एक्सटेंशन में भी इसके हो गए हैं। सही सही। अब चूंकि इन लोगों ने जो है, इनकी अप्रोच होती है ऊपर तक, अब ये कोशिश कर रहा है कि मैं 1 साल मजीद एक्सटेंशन लूँ। इस बारे में तो क्या वो उनका राइट नहीं है एक्सटेंशन लेना? क्योंकि स्टेट बैंक का कानून भी एक्सपायर हो गया। अच्छा, जिसमें 65 साल एज है वो इसका मुकम्मल हो गई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो 3 साल टेन्योर दिया था वो भी 31 अगस्त को एक्सपायर हो गया है। अब ये जो नई एक्सटेंशन के 1 साल के चक्कर में है, उस सिलसिले में मैं बताना चाहता हूँ कि ये भट्टी साहब 3 साल में बैंक में क्या करते रहे। सबसे पहले तो इसने 50 लाख से लेकर 60 लाख रुपए तनख्वाह महीने ले रहा है। गाड़ियां और ठेके और दूसरे करप्शन अलहदा कर रहा है। जो ये तनख्वाह ले रहे हैं उसका सबूत आपके पास मौजूद है? इनकी पे स्लिप है? इसकी TV पे इसका वो आया हुआ था, वो मेरे पास स्क्रीनशॉट है। अच्छा, वो स्क्रीनशॉट हमें दें ताकि हम भी लगाएं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये हर साल 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए बोनस वसूल करता है। वो किस मद में? और वो इस मद में वसूल करता है कि ये बताता है कि जनाब मैंने रिकवरी की है। रिकवरी में 25 अरब रुपए जो बुजुर्ग पेंशनर जिसमें बेवा यतीम शामिल हैं, उनकी जो पेंशन पॉलिसी 3886 की है, जिस पे पेशावर हाई कोर्ट ने भी 2/9/25 को फैसला दिया है कि इनकी पेमेंट करें, मगर ये पिछले 3 साल से पेमेंट रोकी हुई है। और वो जो 25 अरब रुपए पेंशनर्स के हैं वो ये सिक्योरिटी कंपनी में इसने डिपॉजिट किया हुआ है, उसका प्रॉफिट अलहदा लेते हैं और उसको रिकवरी में शो करते हैं। ठीक हो, हालांकि इसकी अपनी जो बैंक की रिकवरी है वो माइनस में, तो उस रिकवरी को शो करने के लिए करने पर ये हर साल 2 करोड़ रुपए इसने खुद लिए और करोड़ इसने को 1 दर्जन 60-65 साल से ज्यादा के उम्र सीधा एग्जेक्टिव रखे हुए हैं, जिसमें बकर साहब हैं, अहमद खान साहब हैं और इस तरह के जो है मजीद एग्जेक्टिव्स हैं जिनको ये करोड़ रुपए तनख्वाह और बोनस दे रहे हैं।
और 25-25 लाख रुपए तनख्वाहें, गाड़ियां और दीगर बरात ये उसको दे रहा है। और इन लोगों का मकसद क्या है, ये क्यों बैंक ने रखे हैं? ये 3 साल से ये न सिर्फ बैंक को लूट रहे हैं बल्कि मुलाजमीन के साथ भी नहायत ही नारवा सलूक रखा हुआ है। नहीं, इनकी मौजूदगी से क्या बैंक को कोई फायदा हो रहा है? सर जी, इनकी मौजूदगी की वजह से बैंक तबाह हो गया है और बिल जो ज़राअत को तरक्की देने के लिए बैंक 1961 में वफाकी हुकूमत ने बनाया था, आज लोग गंदम के लिए तरस रहे हैं, आज ज़मींदार जो भूखे मर रहे हैं। और ये जो पैसा ज़मींदारों को कर्जा देने, आसान अकसात पे कर्जा देने के बजाय ये अपने अल्लाह ताला पे खर्च कर रहा है। अच्छा, अब ये जो आपने यहाँ तफसीलात बताई हैं, क्या इनका कुछ सबूत हमारे पास मौजूद है? बिल्कुल सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं, ये फाइल मेरे पास है। अच्छा, इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा। अच्छा, अल्ले तल्ले ये सारी चीज़ें कुछ मिक्स हो रही हैं बीच में। हम आज के इस व्लॉग में, क्योंकि ये सीरीज़ है, ZTBL सीरीज़ है, ये उसकी पहली एपिसोड है, इसमें हम सिर्फ ताहिर याकूब भट्टी साहब तक रहते हैं। काबिल एहतराम है बतौर इंसान, बतौर सीनियर, लेकिन जो गैर आइनी गैर कानूनी बात है उसको तो कोई आइन और कानून जो है वो सपोर्ट नहीं करता। अब इसमें आपने या इदारे के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने कोई अदालत से रुजू किया इनकी जो एक्सटेंशन है, और ज़राए के मुताबिक ये भी सुनने में आ रहा है कि ये दोबारा एक्सटेंशन के जहाँ 1 साल की बात हो रही है वहीं थोड़ा सा उसको मज़ीद बढ़ाने की भी बात हो रही है। दूसरी बात, ताहिर याकूब भट्टी साहब ने अपने 3 साल इक़्तिदार में ये किया है कि ये जो 25 अरब रुपए पेंशन फंड को बचाने के लिए इसने 3 पेशावर हाई कोर्ट में 23/5/23 को 40 साल पुराने पेंशन रेगुलेशन 81 पे फैसले लिए हैं और पेशावर हाई कोर्ट के सामने गलत बयानी की है। वहाँ अच्छा, बताया नहीं है कि पॉलिसी तो 40 साल पहले एक्सपायर हो गई थी, उसकी जगह 3/8/86 को नई पॉलिसी आ गई थी। अच्छा, वो कोर्ट को पता नहीं चला इस बात का? चूंकि कोर्ट ने जब इनसे पूछा तो ये इन्होंने जाके वहाँ बताया ही नहीं है कि 81 के बाद नई पॉलिसी आई है। ठीक है। दूसरा, इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वहाँ भी गलत बयानी से पेंशन रेगुलेशन 81 पे फैसला लिया जो 40 साल पहले एक्सपायर हो गई थी। और इसी तरह बैंक सदर साहब ने अपने टेन्योर में 2023 से 25 के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसे आला अदलिया के सामने 3 दफ़ा झूठ बोला, गलत बयानी की और पेंशन रेगुलेशन 81 पे 3 फैसले लिए जिनकी कापियां मेरे पास मौजूद हैं। और इस बैंक सदर के खिलाफ पेंशनर्स ने पेशावर हाई कोर्ट में 9 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स की पिटीशनें की हैं जिसकी आइंदा तारीखी पेशी 21/9/2026 मुकर्रर है। तो मकसद मेरा ये है कि हम गवर्नर स्टेट बैंक साहब और सेक्रेटरी मिनिस्ट्री फाइनेंस से अपील करते हैं कि ऐसे बंदे के खिलाफ जिसने करप्शन की है, अदालतों के खिलाफ फ्रॉड फोर्जरी से फैसले लिए हैं और बैंक को तबाह किया हुआ है, किसानों को तबाह किया हुआ है, इसके खिलाफ बजाय इंक्वायरी करने के और ये 1 साल मजीद अपनी एक्सटेंशन में इजाफा करने के लिए दिन रात इसने कोशिशें की हैं और भागता फिरता है, सियासी सिफारिशें करता फिरता है। तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इसको मजीद एक्सटेंशन ना दी जाए। हाँ, अगर 31 अगस्त के बाद बैंक सदर ताहिर याकूब भट्टी को एक्सटेंशन दी गई, जबकि स्टेट बैंक के कानून फिट एंड प्रॉपर टेस्ट क्राइटेरिया के मुताबिक इसकी 65 साल पूरी हो गई है, टेन्योर इसका मुकम्मल हो गया है और इसकी जो 31 अगस्त के बाद अगर एक्सटेंशन इसको मिलती है वो गैर आईनी और गैर कानूनी होगी और हम इसको आला अदलिया में इसकी एक्सटेंशन अपॉइंटमेंट चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। यकीनन इन सारे मामलात पे FIA को भी देखना चाहिए। आज अर्दल रूम इस्लामाबाद जो है वो FIA के वो अफसरान जिनके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं उनकी आज तादीबी कार्रवाई भी हो रही है, इंक्वायरी भी हो रही है। वहीं पे FIA को अपना दायरा कार भी बढ़ाना चाहिए, NAB को भी अपना दायरा कार बढ़ाना चाहिए और एक कर्ज़ों में डूबी हुई कौम के, मुल्क के एक अहम इदारे के सरबराह और उसमें काम करने वालों की अगर मुराद का ये हाल है तो फिर गरीब आवाम को सामान आया हुआ है, बारिशें हो रही हैं, सैलाब में बह के मर जाना चाहिए। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। थैंक यू।